पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया व्रत तोहार, करिह क्षमा भूल चूक गलती हमार। वो आवाज जो आवाज हमेशा के लिए अमर है, वो आवाज जब दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री का फोन जाता है और शारदा सिन्हा के बेटे शारदा सिन्हा का आंख देखते हैं कि बंद है और वो वहां पर बगल में खड़े होकर कहते हैं कि मां, प्रधानमंत्री जी का फोन आया था। और उनके बेटे कहते हैं कि इसके बाद मेरी मां का पलक जो था वो थोड़ा सा हिला, हमें लगा कि वो हमको सुन पा रही हैं, हमें लगा कि वो अपनी लड़ाई अभी लड़ रही हैं। शारदा सिन्हा के बारे में हर कुछ देर के बाद कुछ ना कुछ खबर आ रही है। हमने तमाम खबरों को सुना, हमने तमाम खबरों को कई बार पढ़ा और उसके बाद हमने सोचा कि उस आवाज के बारे में बात किया जाए जो हमारी ईया के लिए भी किसी अमृत के समान था, हमारी मां के लिए भी था और अब हमारे लिए भी किसी अमृत के समान है। मतलब कि एक साथ 3 पीढ़ी उस आवाज को सुनकर छठ का व्रत, छठ का त्योहार, छठ का जो महापर्व है वो बड़े ही आराम से हंसते हुए बिताती है। उन 3 पीढ़ियों को एक साथ अपने आवाज से सींचने वाली शारदा सिन्हा के बारे में जरा बातचीत किया जाए। छठ मैया की अगर हम कहें कि वो स्वर के रूप में बेटी हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। शारदा सिन्हा वाकई में साक्षात मानिए कि शायद वो छठी मैया की विशेष कृपा से इस लोक में सिर्फ इसीलिए आई कि छठी मैया के गुणगान को, छठी मैया की कृपा को अपने गानों के माध्यम से, अपने आवाज के माध्यम से हमारे भी कान तक पहुंचाए, हमारे पिता हमारी माँ जो है उनके भी कान तक पहुंचाएं और हमारे बाबा हमारी ईया जो हैं उनके भी कान तक पहुंचाएं। आगे इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और शारदा सिन्हा को लेकर तमाम जो चीजें चल रही हैं इसके बारे में आप तक अपडेट लगातार पहुंच रहा होगा। सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज हर मिनट की खबर आप तक पहुंच रही होगी, लेकिन इन तमाम खबरों से दूर, उन तमाम चीजों से दूर जो ये आवाज है वो आवाज हमेशा के लिए अमर है। वो आवाज जब हम सुनते हैं कि गोदी के बलकवा के दीह छठी मैया ममता दुलार, पिया के सनैया बनैया मैया दीह सुख साथ, तो उस वक्त पर लगता है कि मानो सारा का सारा धरा जो है वो एकदम ठहर गया है। लगता है कि समय शायद यहीं पर ठहर जाता और ये गाना कभी खत्म ही ना होता। शारदा सिन्हा के बेटे कहानी बताते हैं, कहते हैं कि हमने देखा कि मां का दोनों आंख बंद है। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि क्या मेरी मां हमारी बात को सुन रही होंगी, हम उनसे कुछ बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जाइए बात कर लीजिए। वो बेटे कहते हैं कि जब हम मां के पास गए, हमने बताया कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया था मां आपके लिए, तो मां का जो पलक था वो हल्का सा हिला। उस बेटे ने विश्वास जताया और कहा कि शायद मेरी मां मेरी बातों को सुन रही है और आप तमाम लोगों के घर से जो दौरा उठेगा छठी मैया के लिए, उस दौरा में एक एक आशीर्वाद छठी मैया से, हर परिवार से जो शारदा सिन्हा है हमारी मां है उनके लिए भी मांगा जाए। उस बेटे को विश्वास है कि शारदा सिन्हा ने छठी मैया के गानों से जो हमारी आपकी और पूरे के पूरे छठी मैया के भक्तों की सेवा की है, शायद आज की तारीख में हर छठी मैया का भक्त शारदा सिन्हा के लिए उसी के कारण आशीर्वाद मांगेगा, अपने लिए ना सही लेकिन उस शारदा सिन्हा के लिए जिनके छठ गीतों को सुनकर हमारी ईया भी अपना व्रत त्योहार मनाती हैं, हमारी माँ भी मनाती हैं और अब हम भी मना रहे हैं और हमारी पीढ़ी के लड़के जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनकी पत्नियां भी मना रही हैं। मतलब एक साथ 3 पीढ़ियों को शारदा सिन्हा के उस आवाज से प्यार है। शारदा सिन्हा वो नाम जिस नाम को सुनकर जब हम बचपन में थे, छोटे थे, तो लोग कहते थे कि शारदा सिन्हा के जैसा कोई गायक थोड़ी है। ईया के लिए, मम्मी के लिए शारदा सिन्हा से बड़ा कोई गायक इस पूरी की पूरी दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि शारदा सिन्हा के आवाज में छठ गीत सुनना एक ऐसा जादू है जिस जादू की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जब हम बड़े हुए, हमने शारदा सिन्हा को सुनना शुरू किया
तब हमको समझ में आया कि वाकई में शारदा सिन्हा के लिए हमारी इया के मन में, हमारी माँ के मन में इतना प्रेम और उनके आवाज से इतना प्यार क्यों है। बाकी शारदा सिन्हा के लिए हर कोई छठी मैया से आशीर्वाद मांगे। शारदा सिन्हा का शरीर रहे ना रहे, लेकिन हमको एक बात पता है कि वो आवाज हमारी पीढ़ी क्या, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के कानों तक जाएगी और वो आवाज हमेशा के लिए अमर रहेगी। बाकी शारदा सिन्हा के तमाम गीत हैं। हमने एक और गीत सुना, केलवा के पात पर उगेलन सूरजमल झाके झुके, हे करेलू जे छठ बरतिया झाके झुके। एक बार जाइए YouTube पर सर्च करिए और इस बात का दावा हम करते हैं कि घर में अगर दादी हैं, इया है तो उनके पास बैठिए, मम्मी हैं, चाची हैं, उनके पास बैठिए, इस गाने को सुनिए और उनको सुनाइए। अगर हर कोई मंत्रमुग्ध ना हुआ तब फिर आप आकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी शारदा सिन्हा के लिए हम भी छठी मैया से आशीर्वाद मांगते हैं। तमाम वो लड़के हमारी पीढ़ी के, हमारे पिता के पीढ़ी के और हमारी दादी के पीढ़ी के, बाबा के पीढ़ी के, वो तमाम लोग आशीर्वाद मांगे और आशीर्वाद मांगा जाएगा अगर छठी मैया से। तो हमको उम्मीद है कि छठी मैया की स्वर के रूप में जो बेटी इस धरा पर आई, जिन्होंने इतना सेवा किया, वो आवाज अभी और कुछ दिनों तक अनवरत गूंजती रहेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। छठी मैया से आशीर्वाद जरूर मांगिएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।